बेटा आपको याद होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 के 2-3 पार्ट कर लिए था। इसका ना पार्ट है 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 आपके पास है x+2 x+3 है, फिर x+4 और फिर x+5 और फिर -15। बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपके पास x+2 x+3 x+4 x+5 -15। नहीं देखिए आपके पास 4 फैक्टर, चारों लीनियर हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, पहले स्टेप में देखिए x+2 x+3 x+4 और x+5 -15। बेटा इन देखें ये 4 फैक्टर होंगे, चारों फैक्टर लीनियर होंगे, यानी x की पावर 1 होगी। पहले स्टेप में आपने क्या करना होगा, 2 को एक साथ अरेंज करना होगा, 2 को एक साथ अरेंज करना होगा। और अरेंज इस तरह करना होगा कि 2 को ऐड करें उसका भी आंसर सेम आए और बाकी 2 को ऐड करें उसका आंसर भी सेम आए। तो आप देख रहे हैं, देखेंगे अगर जो पहला और आखिरी है, देखें सिंस अगर आप करते हैं देखें 2 + 5 ये आता है 7, इनके जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो नंबर्स है ये वाले, ये 2 है, जैसे ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। तो देखिए आपने ऐड किया 2 + 5 तो ये आया 7 और 3 + 4 ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 7। यानी 2 को, ये जिनकी कांस्टेंट टर्म है, 2 को ऐड करें उसका आंसर भी सेम है और बाकी 2 को ऐड करें उसका आंसर भी सेम है। तो आपने इस तरह अरेंज करना है। तो अब आप अरेंज कर देंगे, देखें देयरफॉर x+2 और x+5 एक साथ आपने अरेंज कर दिया और फिर x+3 और x+4 एक साथ अरेंज कर दिया और -15। ये अरेंज करने की भी आपको वजह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले आप 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले 2 फैक्टर्स को। तो देखिए जब पहले आप 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x × x हो जाएगा x², x × 5 5x, और फिर 2 × x 2x और 2 5 10। अब आप इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो पहले आपने 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास आ गया x² + 5x + 2x + 10। अब फिर 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए x × x² + 4x और +3x और 3 4 12 और -15। अब बेटा आपके पास आ जाएगा, देखिए x² 5x + 2x + 7x + 10 और x² + 4x + 3x 7x + 12 और -15। जी दुआ बेटा पूछे। सर ये आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 + 5 के साइड पे? 2 + 5 = 7। सर पीछे उसके पर्पल से। सिंस ओके फाइन, थैंक यू सर।
देखिए आपने क्या करना है कि पहले आपने दो फैक्टर यानी इस तरह अरेंज करना है कि पहले दो फैक्टर की जो कांस्टेंट टर्म है इन दो को ऐड करें उसका आंसर भी सेम है और बाकी दो को ऐड करें उसका आंसर भी सेम है। फिर आपने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। अरेंज करने के बाद देखिए अब क्या होगा, इसका देखिए एडवांटेज यही होता है जब आपने अरेंज किया है ना, तो देखिए शुरू की दो टर्म सेम आ गई है, इन्हें आप कर देंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई कर लें। यानी इस तरह अरेंज करने का एडवांटेज ये होता है कि शुरू की दो टर्म्स हमेशा सेम आ जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह गया वाई प्लस 10। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह गया वाई प्लस 12 माइनस 15। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y प्लस 10y, 12 इंटू 10 प्लस 120 माइनस 15। तो अब बेटा देखिए आपके पास आ गया वाई स्क्वायर 12 और 10 हो जाए आपके पास हो जाएगा देखिए 22 और 120 में से 15 है तो प्लस 105। अब आपने बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर देखिए वही आपने टेक्निक करनी है, आपको याद होगा बताया था कि जो स्क्वायर टर्म है इसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है आखिरी इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपके पास है गया 105 105। अब 105 को ऐसे लिखना है कि मिडिल टर्म 22 आ जाए। तो अब देखिए अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे 105 के, तो देखिए ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 दा 9, एक यहाँ कहीं 3 5 दा 15 और फिर देखिए दोबारा ये जा रहा है किसमें 5 पे, 5 7 दा 35। तो देखिए फैक्टर बन रहे हैं आपके पास ना 3 5 दा 15, 15 और प्लस 7। तो फैक्टर इसके बनेंगे देखिए 15 प्लस 7 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना 22 और मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 105 आ जाएगा। तो ये आप इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर बन जाएंगे देखें वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15y और प्लस 105। अब यहाँ से आप ले लें कॉमन y कॉमन आ गया तो y प्लस आ जाएगा देखिए 7 और यहाँ से 15 कॉमन तो यहाँ आ जाएगा y और यहाँ 15 7 दा 105। और बेटा देखिए दोनों फैक्टर में कॉमन आ जाएगा y प्लस 7 तो y प्लस 7 कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा y तो यहाँ बच जाएगा 15। अब आपने लास्ट में क्या करना है y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y आपने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह पे हम ये लिखते हैं स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 आ गया और यहाँ पे भी y की जगह आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 15, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा ये क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका एक और पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ना ये दो फार्मूले बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ना क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक फार्मूला ये बनाना है। देखिए आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। बेटा देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो ना ये राइट वाली फॉर्म में दिया होगा, आपने इसको a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है, ठीक है। और दूसरा एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो
अब आपको क्या होगा, आपको क्या करना होगा कि जो ना राइट साइड वाले फार्मूले हैं, जो राइट साइड है फार्मूले की, उस फॉर्म में आपको दिया होगा, पहले आपने आपको इस फॉर्म में बनाना है, फिर आपने ए प्लस बी का होल क्यूब बना देना है या ए माइनस बी का होल क्यूब बना देना है। तो ये आपने दो फार्मूले इसमें यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 का पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12, बल्कि पहले मैंने आपको चले ठीक है यही देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 64, ठीक है बेटा। तो देखिए जिसमें प्लस और माइनस आ रहा है ना, जिसका मतलब आपने इसको ये दूसरा फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला देखिए जब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, एक्स क्यूब, इसको पहले मैं ये लिख रहा हूँ माइनस 12x स्क्वायर थोड़ा रेज करके प्लस 48x और माइनस 64। बेटा देखिए अब आप इसको फार्मूला ये बनाना है कि वी नो दैट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट, देखिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये बनाना आपने है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपके पास है x, तो देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा, देखिए a क्यूब ये आ गया, ठीक है। फिर आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, देखिए सबसे आखिर में देखिए माइनस बी क्यूब है, तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, देखो जो 64 है ना, तो 64 होता है -4 का क्यूब, ये आप लिख लें -4 का क्यूब अपनी आसानी के लिए। तो देखिए एक्स का क्यूब a क्यूब और माइनस बी क्यूब, देखिए फार्मूले के एंड में ना माइनस बी क्यूब है, तो 64 होता है b का क्यूब। अब दरमियान में देखिए क्या था, -3a स्क्वायर, देखिए -3a स्क्वायर, a आपके पास क्या x, इसका आ गया स्क्वायर इंटू बी आपके पास क्या 4 ये आ गया, ठीक है। फिर आता फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो देखिए 3a आपके पास क्या x है और b आपके पास क्या 4, तो 4 का स्क्वायर। अब आप इसको चेक करें क्या ये चीज बन रही है, देखिए तो x का क्यूब, अब देखिए 3x स्क्वायर 4 है, 3 4 12x स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और फिर देखिए प्लस 3ab स्क्वायर यानी 48x, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 थीटा 48x, और फिर माइनस बी क्यूब 4 का क्यूब 64, तो देखिए फार्मूला बन गया ये रहा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, तो ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। ए देखिए आपके पास x है, बी आपके पास 4 का क्यूब है। ये भी आंसर ठीक है, मगर क्योंकि आपको फैक्टर करने हैं, तो देखिए जैसे x क्यूब हो तो x क्यूब को हम लिख सकते हैं यूं ना, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 3 दफा लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 4 के क्यूब को हम लिख सकते हैं x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 4, ठीक है बेटा। ये आपके पास का कंप्लीट रिजल्ट आ गया, बेटा क्लियर है। बेटा एक्स की पावर इस वजह से बनी है, देखिए ना फॉर्मूला देता है -3a स्क्वायर भी, तो a आपके पास x है, तो x का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। बेटा अब इसका देखिए पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर और प्लस 150x और प्लस 125, ठीक है बेटा। देखिए ये आपके पास है क्वेश्चन ना। अब देखिए इसमें क्योंकि सब में प्लस है, तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है। बेटा देखिए 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 125, बेटा देखिए इसको आपने ये फार्मूला बनाना, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ a क्यूब
-3a² b प्लस 3ab² और प्लस b³ ये बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब। अब देखिए पहले आपके पास आ गया 8x³। 8 होता है 2 का क्यूब और x का क्यूब है तो x का होल क्यूब, तो 8x³ को हम कर देंगे 2x का होल क्यूब, ये आ गया a क्यूब। अब आप अपनी आसानी के लिए क्या कहते हैं कि b क्यूब है तो b होता है 125 का क्यूब ना, तो b होता है यानी 125, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ कर लें b³ 5 का क्यूब, ये आ गया। यानी a³ स्टार्ट में और प्लस b³ लास्ट में, तो 125 क्योंकि होता है 5 का क्यूब, तो आपने 5 का क्यूब कर दिया। फिर देखिए दरमियान में आता है 3a² b, a आपके पास क्या है 2x, इसका स्क्वायर आ गया, b आपके पास क्या 5, ये आ गया। अब इसको चेक करें क्या ये 60x² बन रहा है, देखें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 और 12 5 60 और साथ में x², फिर प्लस 3ab², a आपके पास क्या है 2x है, और फिर b² b आपके पास क्या 5, तो 5 का स्क्वायर, देखिए 3 2 6 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है, तो 150x। तो बेटा देखिए अब ये कंप्लीट फार्मूला बन गया a³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab² और प्लस b³, तो ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब। a आपके पास क्या है 2x और b आपके पास क्या है 5 और ये होल क्यूब। अब आप इसे 3 दफा लिख सकते हैं, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 था और 5 में ये 2 पार्ट एग्जाम में आने वाले, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये 2 फार्मूले लगेंगे, ये आपने चैप्टर 4 में भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि a प्लस a³ प्लस b³, देखिए जो आपने पहले पढ़ा है ना वो पढ़ा था a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब था। ये और होता है ठीक है बेटा। तो देखिए पहले था a प्लस b का होल क्यूब था, ठीक है। अब आपके पास क्या है a³ प्लस b³, ठीक है, तो ये बराबर होता है a प्लस b और फिर a² माइनस ab और प्लस b²। ये पहले a प्लस b का होल क्यूब था, वो और होता है ठीक है। और अब a³ प्लस b³ भी होता है a प्लस b, a² माइनस ab और प्लस b², ये चैप्टर 4 में भी आप पढ़ चुके हैं 4.2 में। अच्छा फिर होता है a³ और माइनस b³, ये बराबर होता है a माइनस b और फिर a² प्लस ab और प्लस b²। अब आपको ये फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, इन दोनों फार्मूलों से। अब देखिए 6 का पार्ट 1 है, ये आसान से क्वेश्चन है। 6 का पार्ट 1 है 27 प्लस 8x³, ठीक है बेटा। तो आप देखिए पहले तो आपने इसको बनाना है a³ प्लस b³ बनाना है। तो देखिए 27 और प्लस 8x³ है बेटा, कि जो 27 होता है ये होता है 3 का क्यूब, आपको याद है 8 होता है 2 का क्यूब और x का क्यूब है तो 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे कि वी नो दैट a³ और प्लस b³, ये बराबर होता है a प्लस b और फिर a प्लस b
और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा देखिए पहले आपके पास ये फार्मूला बन चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है पहले ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है 3 है, और प्लस बी आपके पास क्या है 2x है, ये आ गया। फिर देखिए आता है ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपके पास क्या है 3 इंटू बी, बी आपके पास क्या है 2x है, और प्लस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला बना लिया, ठीक है। अभी आपके पास आ जाएगा देखिए 3 और प्लस 2x, और ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 टू द 6x, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये साथ में x स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। जी बेटा बात क्लियर है, एनी क्वेश्चन? तो अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 125 एक्स क्यूब और माइनस 216 वाई क्यूब। तो बेटा अब यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले स्टेप में तो आपने इसको क्या करना, देखिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे 125 एक्स क्यूब और माइनस 216 वाई क्यूब, ठीक है बेटा। तो अब देखें 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। 125 क्या होता है 5 का क्यूब, देखिए जैसे 5 का क्यूब है ना, अगर आप 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 125 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा x का क्यूब, एंड 216 होता है 6 का क्यूब। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 है 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 है 36, 6 आ जाएगा, और 3 यहाँ पे कैरी 6 सीधा 18, 18 और 3 आ जाएगा कितना 21, तो 216। तो ये आ जाएगा 6y का होल क्यूब। अब आप यहाँ लगा देंगे फार्मूला कि वी नो दैट ए क्यूब और माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो जब आप यहाँ लगा देंगे फार्मूला, देखिए क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए है 5x, बी है 6y, तो देखिए ए स्क्वायर तो 5x का स्क्वायर तो प्लस ए बी, ए 5x है, बी आपका 6y है, और प्लस बी स्क्वायर 6y का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा 5x माइनस 6y, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, और प्लस 5 6 30xy, और 6 का स्क्वायर 36y स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जो ना कल हम लोग करेंगे 5.3, ठीक है जी। बेटा आपको क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। सर ये जो आपने ऊपर फॉर्मूला लगाया था दो, ये लगाया था आपने a प्लस 3a b स्क्वायर, जी जी तो ये 2 दफा क्यों लगाया था? 2 दफा का आना है। सर ये 2 दफा लगा हुआ है। एक में a प्लस बी का होल क्यूब है, एक में a माइनस बी का होल क्यूब है। ओके फाइन। एक में देखे ना, ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपने पहले ये फार्मूला बनाना है। और दूसरे में देखें ये है ओके फाइन। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये मैं जी वीडियो सर, सर ऊपर करें।
ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से। जी सर ऊपर कर दें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये सर, ठीक है। ठीक है बेटा, बाकी अपनी तैयारी रखें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है।